नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। हाथरस हत्याकांड यानी मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड पर यूपी पुलिस की बर्बरता 7वें आसमान पर है। कल जब मनीषा वाल्मीकि के शव को उनके परिवार के सामने ज़बरदस्ती बिना परिवार के अनुमति के उसके सामने अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया, वहीं आज मुख्य विपक्षी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता Z+ सिक्योरिटी लेने वाले राहुल गांधी को आज धक्का मारकर पुलिस ने चोटिल कर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर यह बयान देते हुए कहा कि उसे किस धारा के तहत हिरासत में लिया गया, मगर पुलिस की बर्बरता यहीं ख़त्म नहीं होती। उसने इसका जवाब उसे चोटिल कर दिया। आज इसी पर खास बातचीत करने के लिए देसी न्यूज़ में हैं जाप के छात्र नेता पुनपुन यादव। जी नमस्कार, मैं पुनपुन यादव। जो अभी सोशल मीडिया पे हम सभी लोग देख रहे हैं, हाथरस की वो बेटी को जिस प्रकार से निर्मम हत्या किया गया, इससे पूरे देश में आक्रोश है। ये आक्रोश को हम चाहते हैं कि ख़त्म ना हो, ये आवाज़ लगातार उठनी चाहिए। और अभी की एक खबर आई है कि हाथरस की बेटी को प्रशासन ने ज़बरदस्ती रात में बिना उनकी गार्जियन को पूछे हुए, बिना उनकी माँ बाप को पूछे हुए उनकी दाह संस्कार कर दिया गया। जबकि उस बेटी की माँ चिल्ला रही है कि हम अपने अनुसार से, अपने रीति रिवाज के अनुसार से हम उस बेटी का दाह संस्कार करेंगे। लेकिन हाथरस प्रशासन की एक न सुनी। उन्होंने ज़बरदस्ती रात को 1 बजे उस बेटी को जबरन उसके अंतिम दाह संस्कार कर दिया है। आज दलित पूरी तरह से देश में ब्रेकफुट पे आ गई हैं। हम सभी बहुजन समाज के लोगों को अब एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर इस मुल्क की बेटियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जाके हम सभी लोग की बेटियां सुरक्षित हो पाएगी। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग के मुंह पे ताला लग गया है। आज बहुजन समाज की बेटी की जब मौत हुई है, उनकी हत्या किया गया है, निर्मम हत्या किया गया है, तो इस पे एक भी लोगों की मुंह नहीं खुल रही है, एक भी लोगों की आवाज़ नहीं उठ रही है। देश के बहुजन समाज के युवाओं से ज़्यादातर अपील करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप इस बेटी के लिए लड़ाई लड़िए। और सिमरी बख्तियारपुर के भी बहुजन समाज के लोगों से भी आवाज़ उठाने के लिए हम अपील करते हैं कि एक बहुजन बेटी के न्याय के लिए हम सभी लोग, आज सुशांत सिंह की जब बिहार का वो बेटा थे तो उनके लिए आप लोगों ने जितनी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाए थे, तो आज सुशांत सिंह की मौत का CBI जांच हो रही है। एक यूपी की हाथरस की बेटी के लिए हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो CBI जांच जरूर उनकी होगी। आज एक तरह से प्रशासन उन पे अन्याय बरसा रही है, दूसरे तरफ सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो योगी सरकार हो और मोदी सरकार हो, ये दोनों सरकार उस पर मौन धारण किए हुए हैं। और कल की घटना के बारे में हम सभी जानते हैं, जब चंद्रशेखर रावण वहाँ पे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब बहुजन की आवाज़ कोई उठाना चाहता है तो उस बहुजन की आवाज़ को पूरी तरह से सरकारें हिटलरशाही और तानाशाही पर उतर के उनकी आवाज़ को ख़त्म कर देना चाहता है। इसलिए नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि अपनी बेटी को बचाइए, अपनी बेटी को लिए आवाज़ उठाइए। अगर आज हम लोग इसी तरह से आवाज़ बंद किए हुए रहेंगे, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हम सभी लोगों की बेटी असुरक्षित महसूस करेगी। वो घर से नहीं निकल पाएगी, वो अपनी बात को नहीं रख पाएगी, अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकता है। इसलिए नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि हाथरस की वो बेटियों के लिए आप आवाज़ उठावें। उस हाथरस की बेटी की माँ की आंख के आंसू को आप एक बार सुनिए। अभी जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया है, उनकी माँ चिल्ला चिल्ला के आंख से उनकी आंख खून गिर रहा है कि हमारी बेटी के ज़बरदस्ती हाथरस के प्रशासन ने उनके दाह संस्कार किया है। हाथरस की उस बेटी की माँ चिल्ला के कह रही है, उनका भाई कह रहा है कि हाथरस DM ने उनको आश्वासन दिए थे कि जब आप आएंगे तो आपके अनुसार से उस बेटी का दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, रात को ज़बरदस्ती प्रशासन ज़बरदस्ती करके उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज यूपी में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उस पर पुलिस डंडे बरसा रहे हैं। बिहार के नौजवानों से भी अपील करना चाहते हैं
कि आप एक साथ आइए, एक साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज बहुजनों की आबादी जो 85% है, जो मूल निवासी है, उस मूल निवासी को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आज सड़क पर नहीं आएंगे तो हमारी आवाज़ को पूरी तरह से इस मुल्क से ख़त्म कर दिया जाएगा, हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए बहुजन को अपनी ताकत का एहसास होनी चाहिए। अपनी आबादी के अनुसार अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो इस मुल्क से एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज होगा, जिस क्रांति के बारे में आज तक कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। और ऐसी सरकार जो तानाशाही और हिटलरशाही के राह पर चलते हैं, ऐसी सरकार को हम लोग करारा जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आज हम एक हाथरस की बेटी नहीं, आज हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। अगर जिस दिन ये बात हम लोगों को समझ में आ जाएगा और जिस दिन इस बहुजन को ये बात समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारी और आपकी घर की बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी। आज सेंट्रल केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, हर कोई दलित के कंधों पर देकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। जब वहीं पे दलित के सवाल आता है, दलित के न्याय के सवाल आता है, दलित के अधिकार का सवाल आता है, दलित के हक के सवाल आता है, तो ये सरकार पूरी तरह से मौन धारण कर लेती है। ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि दलित कभी आगे बढ़ पाए। ये सरकार नहीं चाहते हैं कि दलित कभी फ्रंट लाइन पे आके वो अपनी बात को रख सके, वो अपना अधिकार ले सके। इसलिए उनकी आवाज़ को हमेशा से दबाते आया है। आपको पता है, इसी सोशल मीडिया साइट पर जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी, करोड़ों करोड़ ट्वीट किया गया था, करोड़ों ऐसे बुद्धिजीवी लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। लेकिन आज एक वही दलित की बेटी की जब निर्मम हत्या किया गया था, एक भी ऐसी पोस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है जो सुशांत सिंह के लिए दिन रात लगे हुए थे। तो ऐसे लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप भेदभाव जो कर रहे हैं, ये भेदभाव आप छोड़ दीजिए। आधुनिक भारत में हम लोग जी रहे हैं, 20वीं सदी में हम लोग आ चुके हैं। अब भी हम लोग जाति और धर्म का सहारा लेकर हम लोग न्याय की बात करते रहेंगे तो ये मुल्क इसी प्रकार से बर्बाद हो जाएगा। ये मुल्क को अब बचाने का समय है। अपने संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर हम सभी को चलना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के उस संविधान के अनुसार जिसमें उन्होंने हम सभी को अपनी समानता का अधिकार दिए हैं, हर किसी से मोहब्बत करने का उन्होंने संविधान में अपनी खून के पसीना से लिख कर हम सभी को अधिकार दिए हैं। क्या हम सभी लोग उस अधिकार को भूल रहे हैं? क्या हमारे अधिकार को कोई छीन रहा है? अगर छीन रहा है तो उस पर हमें अपनी एकजुटता दिखा के वो हक और अधिकार मांगनी चाहिए। इसलिए नौजवानों से भी खास करके अपील करना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर इस बेटी के न्याय के लिए लड़ाई लड़िए। और आप तमाम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि एक जोरदार तरीके से आंदोलन होनी चाहिए हाथरस की उस बेटी के लिए। आज बहुत दुख की बात है, रात भर आंख से आंसुएं आ रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आज सरकारें मौन क्यों है। एक भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया हमने पहले दे दिया, 5 लाख रुपया हम बाद में दे रहे हैं। क्या एक बेटी की कीमत मात्र 10 लाख रुपया है? क्या एक दलित बेटी की कीमत मात्र 10 लाख रुपया आप लगाना चाहते हैं? तो ये सरकार की नीतियाँ हैं। जब आपकी बेटी को मौत हो जाएगी, जब आपकी बेटी की हत्या कर दिया जाएगा, जब आपकी बेटी को सामूहिक बलात्कार कर दिया जाएगा, तो प्रशासन आपकी बेटी का कीमत मात्र 10 लाख लगाएगा। और उस समय हम और आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम और आप तो उस समय हम लोग अपनी हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस हाथरस की बेटी के न्याय के लिए हम लोग एकजुट हो। जाति और धर्म की विचारधारा से हम लोग ऊपर उठकर इस बेटी की न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। तभी जाके पूरा मुल्क की बेटियां सुरक्षित हो पाएगी, तभी हमारी और आपकी बेटियां सुरक्षित हो पाएगी। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सोशल मीडिया का उपयोग अधिक से अधिक करें, अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।